हम्म, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेस लॉ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है। हेस लॉ, हेस का नियम क्या होता है। देखो, इस नियम के अनुसार कोई केमिकल रिएक्शन, आपको पता होगा कोई केमिकल रिएक्शन जो है एक स्टेप में या मल्टी स्टेप में हो सकता है, यानी एक से अधिक स्टेप में भी हो सकता है। तो इस नियम के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन में कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है उसे हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जो पता होगा, आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में। तो हेस लॉ के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन में कुल एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो सेम रहता है, चाहे वह रिएक्शन एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो। यानी वह यानी वह पाथ पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है कि किस रास्ते से एंथैल रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हुआ है या एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हुआ हो, उसमें एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा, कुल एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो पहले आप नियम लिखें। हेस लॉ के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन में कुल एंथैल्पी चेंज मीन्स टोटल एंथैल्पी चेंज, कुल एंथैल्पी चेंज मीन्स कुल एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है, चाहे चाहे सॉरी चाहे वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो। एक स्टेप मतलब पद, एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो। क्लियर? यानी कुल एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो समान रहेगा, वह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वह रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हुआ है। ठीक है, यानी वह रास्ते पर, पाथ पर निर्भर नहीं करता है कि एक पाथ में, मान लो जैसे एक जगह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसको लिखना नहीं है, यहाँ से जाना है बी पर, दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। दोनों ही रास्ते, एक ए से बी जा रहा है, एक ए से सी जा रहा है, फिर सी से बी जा रहा है। तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम जो रास्ता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का, दोनों रास्ते में सेम है। एक बच्चा यहाँ से यहाँ गया इस रास्ते से, ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, पहुंचा तो वहीं पे ना। यानी देखोगे दोनों ही रास्तों में उसका प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या है, सेम है। तो एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन होता है, यानी जो एंथैल्पी है वह स्टेट फंक्शन है, मतलब अवस्था का फलन है, अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि रास्ते पर। तो रास्ता एक तो ये हो गया, इसे बोलेंगे हम पाथ वन, पाथ मतलब रास्ता, इसे बोलेंगे हम पाथ वन, इसे बोलेंगे पाथ टू। तो पाथ वन क्या हो गया बेटा, लिखना नहीं है इसको, पाथ वन हो गया ए से बी। पाथ टू क्या है, पाथ टू में पहले ए से सी पे गया और फिर सी से बी पे गया, ये दूसरा रास्ता हो गया। तो पाथ चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों ही परिस्थितियों में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वह समान रहेगा, वही इसका मतलब है। तो अब दोबारा पढ़िए,
इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो समान रहता है, चाहे वह रिएक्शन, अब ये इसको रिएक्शन ले लो, चाहे ए से बी बन रहा है, एक ये रिएक्शन, अब ए से बी बनने का एक डायरेक्टली ए से बी बन गया, एक क्या है ए से सी बना फिर सी से बी बना, ठीक है ना। तो दूसरा रास्ता ये है, तो चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हो, उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन समान रहेगा। इसका मतलब एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वह रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, वह किस पर निर्भर करता है, केवल रिएक्शन की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका आप हम इसको इरेज करते हैं, समझाने के लिए मैं लिखा था आपको, अभी मैं आपको समझा दूंगा फिर से, ठीक है। तो आपने ये समझा, इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गया इसका परिभाषा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में कुल एंथैल्पी में परिवर्तन, किसी केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की पाथ पर, रिएक्शन के पाथ, पाथ मतलब रास्ता, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल रिएक्शन की प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल अवस्था पर निर्भर करता है। क्लियर, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था का फलन है, अवस्था पर निर्भर करता है। स्टेट फंक्शन है, FUNCTION, फलन स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन। मतलब रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, केवल अवस्था पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था अगर किसी रिएक्शन की सेम है, चाहे रास्ता भले ही तुम कितने रास्तों से वहां पहुंच रहे हो, अगर उस रिएक्शन की अंतिम और प्रारंभिक अवस्था समान है तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसका एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए माना कोई रिएक्शन है ए से बी, ये इस रिएक्शन का फर्स्ट पाथ है, प्रथम पाथ, प्रथम पथ, पथ लिखो या पाथ लिखो, रास्ता, ठीक है। एक तो ए से बी बन जा रहा है, दूसरा क्या है, द्वितीय पथ जो है, दूसरा रास्ता जो है, दो रास्ते हो गए। द्वितीय पथ में क्या हो रहा है, ए से पहले सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है, और फिर डी से ई बन रहा है, और फिर बेटा ई से बी बन जा रहा है। तो यानी इसको हम अगर देखें इस तरीके से, तो ये दूसरा रास्ता है, ये प्रथम रास्ता है, ये दूसरी रास्ता, ये प्रथम रास्ता, डायरेक्टली ए से बी बन गया। इसका मतलब ए से बी एक रास्ता ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पाथ, प्रथम पथ, फर्स्ट पाथ। द्वितीय पाथ क्या है, ए से पहले क्या बना बेटा, सी बना,
फिर सी से डी बना, फिर डी से ई बना, और फिर ई से बी बन गया। तो देखो एक रास्ता ए सी डी ई बी, यानी ए से बी पहुंचने का एक और रास्ता मिल गया, ये द्वितीय पाथ है, ठीक है ना। तो हेस लॉ क्या बोलता है, अगर मान लो ए से बी प्रथम पथ में अगर एंथैल्पी में चेंज कितना है, मान लो डेल्टा एच, ठीक, प्रथम पथ में एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एच, और ए से सी बनने में मान लो हुआ डेल्टा एच वन, इसमें कितना हुआ डेल्टा एच टू, इसमें कितना हुआ डेल्टा एच थ्री, इसमें कितना हुआ बेटा डेल्टा एच फोर, यानी ए से सी बनने में कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ डेल्टा एच वन, सी से डी में कितना हुआ डेल्टा एच टू, डी से ई में डेल्टा एच थ्री, ई से बी में डेल्टा एच फोर। तो इस नियम के अनुसार आपने पढ़ा हेस लॉ क्या बोलता है कि वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा किसी रिएक्शन में वो समान रहेगा, चाहे वो रिएक्शन एक पद में हो जैसा कि प्रथम रिएक्शन, चाहे वो एक से अधिक पद में हुआ हो। तो हेस लॉ के अनुसार, हेस लॉ के अनुसार जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा जो प्रथम पद के अनुसार है, वह क्या हुआ, जितना प्रथम पद में हुआ है उतना ही द्वितीय पद में भी कुल एंथैल्पी में परिवर्तन के योग के बराबर होगा। इसका मतलब यानी प्रथम पद क्या है ए से बी, इसमें कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा एच, तो उतना ही परिवर्तन द्वितीय पद में भी होगा। तो द्वितीय पद में कुल कितना हुआ डेल्टा एच वन प्लस, सबको जोड़ दोगे डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, ये सब जोड़, यानी ये द्वितीय पद में एंथैल्पी में चेंज है, ये किसमें है प्रथम पद में। तो प्रथम पद में एंथैल्पी में चेंज इक्वल टू द्वितीय पद में एंथैल्पी में चेंज, यानी रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा है, वह केवल केवल रिएक्शन की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और उदाहरण, एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कार्बन को, अगर मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न दो पथ से, पाथ से बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि पाथ वन, पहला रास्ता क्या है, सीधे कार्बन लिया और प्लस O2 से रिएक्शन कर दिया, क्या बन गया CO2, ठीक है बेटा, पहला रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन, दूसरा पाथ क्या हो सकता है यही बनने का, पहले हम क्या करेंगे C प्लस हाफ O2, आधा रिएक्शन को रिएक्शन क्या बनेगा CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CO को फिर रिएक्शन कराएंगे इससे हाफ O2 से, क्या बन जाएगा ये CO2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इस रिएक्शन को हम जोड़ दें, ये रिएक्शन वन है, ये रिएक्शन टू है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे आप देखो, ये बाएं साइड, ये दाहिने साइड में CO है, ये बाएं साइड में CO है, तो ये CO और ये CO क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और ये कार्बन आ जाएगा सीधे नीचे, और आधा ऑक्सीजन और ये आधा ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा एक ऑक्सीजन, और फिर ये कट गया है, क्या बचेगा CO2। तो रिएक्शन तो वही हुआ ना, लेकिन दो रास्तों से बना, ये रिएक्शन तो वही बना C प्लस O2 इक्वल टू CO2, लेकिन ये दोनों रिएक्शन, यानी हम अगर बात करें तो ये दो, इसमें एक ही रिएक्शन है, इसमें मल्टी रिएक्शन है, यानी कार्बन से CO2 ही बन रहा है लेकिन दो स्टेप आगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मान लो इसके, इसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है डेल्टा एच है, इसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच वन है, इसमें कितना बना डेल्टा एच टू है। तो इस रिएक्शन के अनुसार डेल्टा एच जो होगा, यानी यानी तो इन दोनों को जोड़ने में यही रिएक्शन मिला ना मुझे, तो दोनों को जोड़ने का मतलब इन दोनों की एंथैल्पी को जोड़ दें, यानी डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, यानी यही आ गया हेस लॉ, ठीक है। तो इसी को आपको हेस लॉ यही है कि जो केमिकल रिएक्शन में जो कुल एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है, वह केवल और केवल रिएक्शन की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, अवस्था का फलन है, ना कि रास्ते का फलन, ना कि पाथ फंक्शन है, ठीक है। धन्यवाद।